जी, मैं रिकॉर्डिंग हैव स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, yesterday ना we discussed this formula n is equal to 1 over sin c। लेकिन एक बात ना शेयर की थी, ये फॉर्मूले में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा इस फॉर्मूला में, दैट विल ओनली फॉर द डेंसिटी। आज मैंने क्वेश्चन भी करवाना है, देखते हैं हाउ वुड यू डू दिस। तो सबसे पहले ना बस मैंने क्वेश्चन से पहले एक चीज शेयर करनी है, वो है एप्लीकेशन या इफेक्ट्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक यूज मिरेज होता है, और ये स्पेशली होता है जब हम टूवर्ड्स द सन ट्रेवल कर रहे हो। गर्मियों में ज्यादा होता है, सर्दियों में भी हो जाता है कि हमें ना लगता है जैसे दूर सड़क पे पानी गिरा होता है, लेकिन जो जो हम आगे जाते हैं तो एक्चुअल होता क्या है कि हम जो हॉट एयर होती है वो लेस डेंसर होती है, ऊपर होती है, कोल्ड एयर नीचे। लेकिन गर्मियों में धूप रोड पे भी पड़ रही होती है, तो रोड और एयर में से ज्यादा हीटअप कौन हो जाता है? हमेशा सॉलिड ज्यादा हीटअप होते हैं। इसलिए जो एयर पार्टिकल्स, एयर का जो पार्ट रोड को टच कर रहा होगा वो ज्यादा हॉटर होगा। वैसे यूजुअली हॉट एयर ऊपर और कोल्ड एयर नीचे होती, लेकिन सड़क के रोड के हॉटर होने की वजह से दिस इज हॉटर। और जितना कोई गैस हीटअप होती है वो एक्सपैंड होकर लेस डेंसर हो जाती है, रेयरर हो जाती है। सो ये नीचे वाली जो एयर है वो रेयरर मीडियम का बिहेव करती है, ऊपर वाली इसके मुकाबले में डेंसर है। अगर एक रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम द सन, ठीक है, कंसीडर के हियर इट इज द सन, सन से ये रे आ रही है और जहां वो स्ट्राइक कर रही है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो वो बजाय एंटर होने के वो डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हमारी आई जो यहाँ है उसे लगेगा, आई बहुत मासूम होती है, उसे लगता है ये रे सीधी यहां से आ रही है, तो उसे लगता है जैसे यहां से लाइट आ रही है, यहाँ कोई चीज जो लाइट रिफ्लेक्ट करी कोई शाइनी चीज है, तो हमारा ब्रेन बताता है जैसे कोई वाटर जैसी चीज यूजली रोड पे होती है। लेकिन जब हम ट्रेवल करते हुए हमारी आई की पोजीशन इधर आ जाती है, अब रे तो इधर जा रही है, यहां तो नहीं, सो वी डोंट सी एनीथिंग ऑन द रोड। तो जो जो हम आगे जा रहे होते हैं हमें रोड पे कुछ नजर नहीं आता। इसके अलावा रेनबो बनने की रीजन भी जो सी होती है वो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, कि अगर ये अभी 2-3 दिन पहले रेनबो निकली भी थी, किसी ने ऑब्जर्व की 5 बजे, व्हेन आई वाज कमिंग अकेडमी, इट वाज ऑन मंडे। Yes, sir. तो यस, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व। तो एक तो अभी मिल गया एविडेंस, राइट। तो जो हमारे पास जी बेटा जी, जो हमारे पास अगर सिचुएशन में कि बारिश हो और सनलाइट भी साथ ही निकल जाए, सन भी हो वहां पर, तो क्या होता है कि जो सनलाइट रेन ड्रॉप, ये रेन ड्रॉप बनाने की मैंने कोशिश की है बेटा। तो लाइट जब उसमें रिफ्लेक्ट होती है, ये जो बेंडिंग है ये हमने कल डिस्कस की थी इफ यू रिमेंबर, ये सर्कल में, राइट। तो वो रिफ्लेक्ट होती है, बेंड होती है, लेकिन अगर यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा हो जाए, तो बजाय वो बाहर रिफ्लेक्ट होने के, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन यहीं से कलर्स अलग होने लग जाते हैं, राइट। क्लियर। तो बेटा दिस इज हाउ द रेनबो इज फॉर्म। क्लियर बेटा जी। टोटल इंटरनल फ्रैक्शन एक एग्जाम में काफी दफा आया हुआ है, वो है फाइबर ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर वी नो इट बाय इंटरनेट। जो फाइबर ऑप्टिक्स है, इट इज यूज फॉर फास्टेस्ट डाटा ट्रांसफर, क्योंकि इसमें डाटा ट्रेवल करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, कौन सी रेज यूज होती है ये हमने डिस्कस की हुई है, इंफ्रारेड एंड विजिबल। मेनली कौन यूज होते हैं, इंफ्रारेड रेज। तो इंफ्रारेड रेज, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से वो रेज जा रही होती है, डाटा लेके जाती है वो लाइट की, क्योंकि स्पीड सबसे फास्टेस्ट होती है, फास्टेस्ट डाटा
ये लाइटर होती है आम मेटल की वायर के मुकाबले में। अगर मेटल की वायर बहुत बड़ी लें तो ये एक बार जितनी फाइबर ऑप्टिक उससे ज्यादा डाटा ट्रांसफर करेगी। ये सिक्योर है, इसको हम बाहर से इसमें से डाटा चोरी करना मुश्किल है। ए लेवल में हम पढ़ते थे कैसे, लेकिन बहरहाल अभी याद रखें ये चीपर होती है। इसमें पावर लॉस बहुत कम होते हैं, इसलिए हमें बूस्टर्स भी कम रिक्वायर्ड होते हैं। ये सारे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है सोलर पैनल की तरह, इसकी इंस्टॉलेशन बड़ी एक्सपेंसिव होती है। उसके बाद ये जैसे सोलर पैनल भी एक मरतबा नानी याद कराएगा मीटर लगवाने में, एक मरतबा एडजस्ट हो जाए। कई दफा तो वो एडजस्ट भी नहीं होता, लगवा भी ले तो एडजस्ट नहीं होता। ये वायरिंग घर में पुरानी के साथ वो एडजस्ट नहीं करता, कॉम्प्लिकेशंस होती है इसमें। इतना ये सिंपल नहीं होता मुफ्त में वो जो सोलर पैनल में। लेकिन एक मतलब इंस्टॉलेशन पे पैसे लगने के बाद वो फिर काफी हद तक आपको सेविंग ही रहता है। तो इसकी भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिव है। तो इसमें जो डाटा ट्रैवल करता है ये फास्टेस्ट है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है कब हम सच एन एंगल इसको इस पे यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन। तो ये फाइबर ऑप्टिक्स ना ये प्लास्टिक या ग्लास का बना हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो ट्रांसपेरेंट में से पास थ्रू हो जाना चाहिए लाइट को, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से वो पास थ्रू होने के बजाय एक मतलब रिफ्लेक्ट होना, तो फिर रिफ्लेक्ट होते होते दूसरे कॉर्नर में वो डाटा अपने साथ लेके, राइट। अच्छा जी, अब नाउ यू आर रेडी। मैं एक दो क्वेश्चन करवाऊं, दो क्वेश्चन करवाऊंगा, नॉट मोर देन दैट। आप लोगों ने सिर्फ ना मुझे उसका आंसर नहीं बताना, मेथड बताना। और इट इज गोइंग टू बी सीरियस कि कई बच्चों के कॉन्सेप्ट यहां चेक हो जाएंगे। कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने मुझे फाइनल आंसर नहीं बताना। अगर है कैलकुलेटर यूज कर लें। मेथड का असल में ना विच मैटर्स बेटा जी। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या होती है? नॉर्मल, रिफ्लेक्शन में भी और रिफ्लेक्शन में स्पेशली। तो सपोज ना here we are having a ray of light जो यहां से आती है और बैंड करके इधर चली जाती है, ठीक है। here it makes angle book makes an angle of 70 degree, and here it is making an angle of 30 degree. Now my question is beta, what will be the refractive index of this medium? अच्छा, कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल भी लें क्योंकि एक पार्ट में यूज होगा। मुझे सिर्फ फॉर्मूला बताना है, सोल्यूशन नहीं। फॉर्मूला बताएं, एक्सप्लेनेशन ना बताएं, दूसरों को हिंट मिलेगा। जी बाकी लोग बताएं, फॉर्मूला बताएं। आपने चुप रहे, सही बताया। आपको एंगल गिवन है जी बेटा, जो ऑनलाइन है प्लीज। कल वाले लेसन में था जो मैंने रिकॉर्डेड भेजा है मेरे ख्याल। बताएं, चले मैं हेल्प कर देता हूं। साइन ऑफ आई साइन ऑफ आर, मैंने आपको ऐसे ये याद नहीं करवाया हो, आज आपको उसका फायदा नजर आ जाएगा। मुझे बताएं ऊपर एंगल कौन सा आएगा, नीचे एंगल कौन सा आएगा? अब इन दोनों ने नहीं बताया, अब आप मुझे आंसर बताओ, एक्सप्लेनेशन नहीं बताओ। बताओ यहां मैंने क्या एंगल रखना है, यहाँ क्या एंगल रखना है, और नीचे? बेटा पहली बात तो है कि हमें ये एंगल तो यूज ही नहीं करने फॉर्मूले में। फॉर्मूले में हमेशा वो एंगल आते हैं विच आर मेड विद द नॉर्मल, राइट। तो ये एंगल जो सर्कल से बने दे विल नॉट बी यूज। तो नॉर्मल के साथ ये 90 डिग्री बनाता ना नॉर्मल, ये 70, तो ये 20 डिग्री और ये 60 डिग्री। और जिस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसके अंदर बनने वाला एंगल हमेशा नीचे आएगा। तो इट विल बी
साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन, समझ आया बेटा? जिन्होंने कल वाला लेसन अटेंड किया उन्हें तो समझ आना चाहिए मेरे ख्याल। व्हाट डू यू थिंक, कल और परसों समझ आ जाएगा? अच्छा, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आउटसाइड मीडियम है इसका मुझे सिर्फ फॉर्मूला बता दें। सिर्फ फॉर्मूला बताएं। हमने फिर यही एंगल लेनी है, लेकिन जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके अंदर जो एंगल बनेगा दैट विल बी इन डिनोमिनेटर। दूसरे मीडियम के एंगल को हमेशा रिस्पेक्ट देनी है, उसको ऊपर रखना है, राइट? अच्छा साइन, ये N1 और N2 जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनमें से डेंसर मीडियम कौन है? कैसे पता चल रहा है कि वो डेंसर है? यस, हमेशा छोटा एंगल डेंसर मीडियम में बनता है, रेडियल मीडियम एंगल हमेशा विद द नॉर्मल बड़ा एंगल बनेगा, राइट? क्लियर? अच्छा, इसकी वैल्यू प्लीज मुझे ऊपर वाले की बताइएगा। 2.5, ओके लेट्स से ये 2.5 आंसर आ गया। इस मीडियम का क्रिटिकल एंगल कितना होगा? आंसर फॉर्मूला बता दो यार। 1/sin c। तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला? NC, N इज इक्वल टू 1/sin c। तो अब हमें c चाहिए जी, मैं 1 मिनट कंप्लीट कर दूं। ये डिवाइड है इधर आकर, तो अब n की जगह हम क्या रखेंगे? 2.5 कर लेंगे। साइन इनवर्स भी करना है फिर हमने। विल यू बी एबल टू डू? जी बेटा राहा, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? महद समझ आ रहा है? मोहम्मद अली, मीर, कैन यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. जी सर आ रहा है। श्योर? मरीम, आर यू देयर? इमामा, क्लियर? यस सर। ओके। अच्छा बेटा जी, पक्की बात है, ये समझ आ गया? क्योंकि जो मैं करवा रहा हूँ इसके बाद एग्जाम के क्वेश्चन इजी लगेंगे आपके लिए, राइट? ओके। अच्छा जी, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम? मुझे फॉर्मूला भी बता सकते हैं और आंसर भी बता सकते हैं। जी, लास्ट टाइम वी डिस्कस कि refractive index of any medium is speed of light in vacuum divided by speed of light in that medium। तो हमें इस मीडियम का चाहिए ना स्पीड, तो दिस इज व्हाट वी रिक्वायर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कितना था? 2 पॉइंट, आगे भी बताइएगा। साइंस 50 डिवाइडेड बाय साइंस 20, ऊपर डिग्री है ना, रेडियन तो नहीं? सर हम स्पीड ऑफ लाइट को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे। जी, यू आर समहाउ राइट, यू आर वेरी राइट एक्चुअली। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है वैक्यूम में, कितनी होती है? और स्पीड इन द मीडियम टू कैलकुलेट। तो आगे आपने मैथमेटिकली करना है, चॉइसेस योर्स, आप ऐसे करो या वैसे करो। पहले बात तो बेटा, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। आई डोंट एक्सपेक्ट कि ये सबको 100% समझ आया। जिसको नहीं आया प्लीज डू टेल मी। जिन्होंने कल का क्लास लेसन पिछला अटेंड किया उनको मुश्किल नहीं होनी चाहिए अलबत्ता। जी महत, कैन यू अंडरस्टैंड? Sir, रायहा, आप can किया you था? repeat again, sir? बेटा जी मैं रिपीट कर रहा हूँ सब, मैं सारा क्वेश्चन ये रिपीट कर रहा हूँ आपको। मैंने कुछ मिटाना तो वो सारे रिमूव हो गया उसके साथ भाई। ओके, तो क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन वाज
व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ आई ओवर साइन ऑफ आर। लेकिन मैंने एक मेथड सिखाया था जिसमें आपको कभी कंफ्यूज नहीं हो, कहीं साइन आर ऑफ साइन ऑफ आई लगाना पड़ता है। तो उसमें पहले तो एंगल वो लेने जो नॉर्मल के साथ बन, यानी यहाँ कितना एंगल बन रहा है 20, टोटल 90 होता है, तो ये 30 है तो ये 60। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका एंगल नीचे आएगा, दूसरे मीडियम को ऊपर रखेंगे, सोल्व कर लेंगे। इसी तरह अगर हमें सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिक्वायर है तो उसके अंदर बनने वाला एंगल है वो नीचे रखेंगे, दूसरे मीडियम में जो नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है वो ऊपर रखेंगे। ये नीचे और ऊपर वाली जो रिस्पेक्ट वाली दूसरे को मीडियम को रिस्पेक्ट देनी है, ये हमने कल मेथड सीखा था, इससे आपकी मिस्टेक नहीं हो। यू हैड अ क्वेश्चन, चले आगे। फिर नेक्स्ट टाइम वो n इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थी, अगर हम वो पूछ रहे थे कि व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल है, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया ना हमने। तो बेटा यहाँ n की वैल्यू रखेंगे, c की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन इनवर्स भी लेना है, कर लेंगे ना रायहा, इमामा, विल यू जी बी एबल सर, टू डू करेंगे। दैट? ओके, सही बता रहा है। कल टेस्ट है रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का, माइंड इट। अच्छा, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम पूछ ले, तो बेटा जिस मीडियम में हमें स्पीड ऑफ लाइट रिक्वायर है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम विल टेल यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो इस मीडियम में चाहिए तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.53 हमने कैलकुलेट यहां से किया था। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में ये याद ही होनी चाहिए, कई चैप्टर्स में यूज होती है, 3 into 10 raised to power 8। और मीडियम स्पीड नाउ यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड कैलकुलेट। राइट बेटा जी, डन। कैन आई रिमूव? ये मैं रिमूव करने लगा हूं जी। मीर, वर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, महद आपको समझ आया बेटा? जी स्पीड स्लो तो नहीं होती मेरा बेटा, ठीक है? जी जी बिल्कुल। आपको ना एक बात, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, आप जैसे भी लिखें सही लिखें, कैमरे में उनका दिल खुला है इसमें, ठीक है? और ये बाकी टीचर्स का भी होना चाहिए, अनलेस वो खुद ना कहे कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैन आई रिमूव बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अ गुड टेस्ट ऑफ योर कॉन्सेप्ट। जो मैंने पूछे हैं दिस कुड बी द डिफिकल्ट वंस, राइट? मैं रिमूव करने लगा हूं, इजाजत? अच्छा, ये मैं क्वेश्चन रिमूव पता क्यों कर देता हूं, नेक्स्ट टाइम के लिए ना, वो सेफ रहता है, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम मैं स्टूडेंट से पूछूंगा ना, तो मुझे दोबारा उनको आंसर नजर नहीं आएगा। ओके, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? चले जी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये पास पेपर का क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, बस वैल्यूज एग्जैक्टली 100% सेम होना समटाइम नहीं याद रहती, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी अ गुड क्वेश्चन। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज द नॉर्मल इन रिफ्लेक्शन। अच्छा जी, here the situation is this, if we are given a ray of light entering like that and it makes an angle of 30 degree with the normal, ओहो मैंने एंगल विद द नॉर्मल बता दिया, चलिए कोई बात। here it makes an angle of 70 degree, right? अब what happens कि हम इस एक और रे सेम पॉइंट पर करते हैं which is making angle of 20 degree with this ray, and what angle does it make here?
सॉरी फॉर दिस डिले, एक्स एंगल कह लेते हैं। कैन एनीबडी शेयर के व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? Whoever answers, आंसर ना दे, मुझे मेथड बता दें, विल बी अ गुड स्टूडेंट। अच्छा, एक मिनट ना, वैल्यूज थोड़ी सी सेंसिबल कर लें। ये 70 की बजाय 40 कर लो भाई, कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो। वैसे वो भी ठीक था, लेकिन बहरहाल थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान लगेगी आप। तो वी हैड अ रे नंबर 1 एंड अ रे नंबर 2। जी बेटा। बेटा ये दो जो क्वेश्चन करवाए हैं, दे आर रियली इंपॉर्टेंट वन। सेकंड वन वी आर स्टिल इन प्रोसेस। ओके, नो आंसर, तो लेट मी एक्सप्लेन इट। बेटा मीडियम तो एक ही है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हो। तो पहली रे में हमें दोनों एंगल्स पर और 40, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ओवर, जस्ट गिव मी अ मिनट, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके अंदर बनने वाला एंगल हमेशा नीचे आएगा, दूसरा ऊपर। तो दोनों रे में मीडियम तो सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल स्टे द। तो जब दूसरी रे के लिए हम अप्लाई करेंगे, तो एंगल हमने कौन सा लेना है? विद द नॉर्मल। तो अब इसका नॉर्मल से एंगल कितना हो जाएगा? 30 और 20 50 हो जाएगा, और उसका एंगल कितना हो जाएगा? 40 प्लस एक्स, उसे ब्रैकेट में रखेंगे। बेटा अब आप इन सब को सोल्व कर लेंगे, साइन 50 इधर आकर मल्टीप्लाई, इन सब का एक नंबर आ जाएगा ना, तो आपका ये साइन उधर जाकर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स। तो हमें एक्स चाहिए, तो 40 ऐड हो रहा है उधर जाकर माइनस। ये मैं रिपीट कर रहा हूं आपकी बात आपके लिए। बेटा हमेशा हमने सेकंड रो के लिए देखिएगा, सेकंड रे के लिए एंगल वी हैव टू टेक फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल से 20 इतना है और ये 30, तो नॉर्मल से टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 50। और इसके लिए टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 40, तो इतना है सिर्फ 40 प्लस एक्स। जी नहीं, 40 ये था सिर्फ। अगर किसी को कंफ्यूजन थी, मैं रीड्रॉ करो, दिस इज 40 डिग्री। वो मेरे बनाने में था, थोड़ा सा बन गया जी। 40 उधर जाकर यस माइनस हो जाए। बेटा डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज अ गुड क्वेश्चन, यू कैन से। बहुत मुश्किल नहीं, लेकिन गुड क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक? इमामा, रायहा, माहत, समझ आया बेटा? सर मुझे ये समझ नहीं आई कि हमने 40 प्लस एक्स क्यों लिखा हुआ है। बेटा हर रे का एंगल हमने नॉर्मल से लेना है। हर रे का एंगल कहां से लेना है? तो ये जो रे नंबर 2 है, इसका टोटल एंगल ये है, उसमें 40 भी आ जाएगा और एक्स भी आ जाएगा। और रे नंबर 2 के लिए इधर एंगल ये है, उसमें 20 भी आ जाएगा और 30 भी आ जाएगा। ठीक है सर, समझ क्योंकि आ गई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का होता है, तो मीडियम तो वही है ना, तो दोनों मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आंसर इज द सेम, राइट? इसको करने के आपके पास मेथड ज्यादा भी हैं, ठीक है, लेकिन ये जो मैंने शेयर किया है, ये एक स्टेप में आंसर आ जाता है। क्लियर बेटा जी? Mahat, will you be able to understand? Mohammad Ali? Mohammad Ali, are you there? Hello? जी सर, मैं इधर ही हूँ। कल किधर थे? सर का नेट चला गया था, तो वो ठीक करते करते टाइम लग गया।
ओके बेटा जी, मोहम्मद अली समझ आया बेटा ये क्वेश्चन? जी सर। जी, शुड वी रिमूव इमामा? कैन आई क्लियर? ओके बेटा जी। Okay, beta ji, now the last point of this chapter, we are going to discuss the refraction of water wave. और ये मैं आज पास पेपर में क्वेश्चन करवा कर आया हूं बच्चे को। बेटा एक ये क्वेश्चन किसी को याद है कि ये वाले वेव फ्रंट्स ड्रॉ करने में मुश्किल होती है? और ये आज हम प्रैक्टिस करने लगे। तो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। तो सबसे पहले बेटा किसी भी वेव की रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग कब होती? जब उसकी स्पीड चेंज होती। वेरी राइट। तो वाटर वेव की भी रिफ्रैक्शन तब होगी जब उसकी स्पीड चेंज होगी। अच्छा, वाटर वेव की स्पीड कब चेंज होती है? जब उसकी डेप्थ चेंज होती। जैसे कार्टून्स में ही अल्लाह ताला दिखाए, रियल में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो एक दरिया जा रहा है और आगे फॉल है, तो कार्टून कैरेक्टर्स जू वो फॉल के करीब जा रहे हैं उनकी स्पीड डीपर पोजीशन की तरफ जा रहे हैं तो स्पीड तेज हो रही होती है। तो बेटा इफ यू कुड सी कि लेट्स से ये हमारे पास ना एक, मैं ये इरेज करके दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। लेट्स से ये हमारे पास टब है and we were having this is the level of water, let's say। अच्छा लेवल बन गया। अच्छा क्लियरली यू कैन सी यहां डेप्थ कम है और यहां डेप्थ, यहां हमने एक स्लैब, कोई स्टोन, कोई टाइल रख दी। यहां वाटर शैलो है और यहां डीपर है इधर भी। तो ना हम किसी वाइब्रेटर के से ना यहां रिपल्स वेव्स प्रोड्यूस करते हैं वाइब्रेटर से। रिपल टैंक में ही, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रिपल टैंक। अच्छा हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ वेव्स आती हैं, बेटा एक ये जो पीक से पीक तक का डिस्टेंस होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वेवलेंथ। क्लियरली देखिए यहां वेवलेंथ और यहां वेवलेंथ में डिफरेंस है। यहां वेवलेंथ क्या हो गया, जहां डेप्थ कम होगी वेवलेंथ भी, अच्छा डेप्थ जहां वेवलेंथ कम होता है ना उसके साथ एक और चीज कम होती, स्पीड। लेकिन एक चीज है जो सेम रहती है। अब आगे जाकर वेवलेंथ क्या होगी है, इंक्रीज होगी। वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो एक और चीज इंक्रीज होती है। तो इट मींस जहां स्पीड इंक्रीज होती है वेवलेंथ भी इंक्रीज। कहां? डीपर वाटर में। और जहां कम डेप्थ है शैलो कहते हैं। तो यू रिमेंबर और नॉट, हमने एक टेबल बनाया था लाइट के लिए, लेकिन उसमें हमने कहा था शेख पॉलिसी लगाते हुए ये डीपर वाटर और ये शैलो वाटर का लिख दिया था। डीपर वाटर में जाकर स्पीड इंक्रीज, ड्यू टू डेप्थ में नीचे जाए तो वाटर तेज होता है, स्पीड इंक्रीज होती है, वेवलेंथ भी इंक्रीज। स्पीड डिक्रीज होती है तो जैसा डेंसर मीडियम बिहेव करता है ना लाइट में, वाटर में शैलो वाटर वैसा बिहेव, शैलो डेप्थ वैसा बिहेव करती है। जैसा लाइट में रेयर मीडियम बिहेव करता है, वाटर में डीपर वाटर। राइट? क्लियर? ओके। अच्छा अब ना यहां हमें ये तो नजर आ रहा है बेटा इस साइड पर कि यहां वेवलेंथ और स्पीड चेंज हुई, लेकिन डायरेक्शन बेंडिंग नजर, क्योंकि दिस इज द साइड व्यू ऑफ द रिपल टैंक। तो साइड में हमें बेंडिंग नजर, अगर हमने बेंडिंग देखना है तो हम रिपल टैंक को ऊपर से देखेंगे। अब ऊपर से कैसे देखेंगे?
लेट मी ड्रॉ फॉर यू। अगर लेट सपोज कि हमारे पास ये है, हम ऊपर से देखें तो रिपल टैंक एक रेक्टेंगुलर टब होता है, ये रिपल टैंक है। और वो जो हमने टाइल रखी थी या स्लैब रखा था जहां डेप्थ कम हो गई, तो वो टाइल ना कुछ ये है। अच्छा, यहां ना जानबूझकर हमने टिल्टेड रखा है, टेढ़ा रखा है इसको, ताकि हमें बेंडिंग का एग्जैक्ट आइडिया हो जाए। फिर अगली एग्जांपल में हम सीधा रख के भी देखेंगे ये वाला, राइट। तो पहले हमने इसको जानबूझ के टिल्टेड रखा। अच्छा, क्वेश्चन जब पास पेपर में आएगा ना, तो उसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, वो जो मैं अभी करवा कर आया हूं। यहाँ पर डेप्थ ज्यादा है और यहाँ क्या है, तो ये डीपर है एंड दिस इज शैलोअर। और शैलो में जाकर स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती। अच्छा, अब क्वेश्चन कैसे गिवन होगा? क्वेश्चन ये गिवन होगा, शायद जो मैं थोड़ा सा वाइडर बनाऊं। अच्छा, जो ये मैंने बनाए इसको क्या कहते हैं? याद हो गया ना? तो यूजुअली आपने क्या करना होता है, कोई भी प्रिडिक्शन से पहले डायरेक्शन ऑफ वेव ड्रॉ करनी होती है। तो वेव की डायरेक्शन क्या होती है बेटा? सच अ लाइन विच मेक्स 90 डिग्री विद ऑल द वेव फ्रंट। तो हमने सीखा क्या है, जब भी बेंडिंग होती है ना, तो हमने क्या नहीं बनना, नजूमी नहीं बनना। हमने प्रिडिक्शन पहले क्या ड्रॉ करना होता है, नॉर्मल। तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे? नॉर्मल इज अ लाइन विच मेक्स 90 डिग्री विद द बाउंड्री। तो दिस विल बी, आप सॉलिड ड्रॉ करें या डॉटेड चॉइस इज यूज। तो दिस इज नॉर्मल। अब ना 1 मिनट के लिए शैलो वाटर में जाकर स्पीड क्या होती है, डिक्रीज। तो जब भी वेव की स्पीड डिक्रीज होती है ना, तो वेव स्ट्रेट जाने के बजाय नॉर्मल की बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। देखो ये नॉर्मल के करीब हो गई ना। अब हमें इशू ये नहीं है, हमें इशू है उसने वेव फ्रंट्स दिए तो हमने भी। तो वेव फ्रंट्स कैसे ड्रॉ करने हैं? अब वेव फ्रंट इसके साथ 90 डिग्री पर होंगे। वेव फ्रंट्स हमेशा वेव की डायरेक्शन के साथ क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो अब वेव फ्रंट, अब इसमें को नोट करना है, यहां थोड़ा सा वेव फ्रंट मिस हुआ था ना, हमने वो मिसिंग इस तरह ड्रॉ करना, वो इस डायरेक्शन के साथ 90 बनाएगा। तो ये तो जहां स्पीड कम होती है वहां वेवलेंथ क्या होती है। यहां दो चेंजेस हैं कि शैलो वाटर में जाकर जो गैप है वेवलेंथ कम हो जाता है। तो वेवलेंथ किसे कहते हैं, द गैप बिटवीन वेव फ्रंट्स ना कम हो गया, और वेव फ्रंट्स भी छोटे हो जाते हैं। ये आपने याद रखना है। हम्म, बस थोड़े छोटे हो जाते हैं, राइट। अच्छा, अब जब वेव फ्रंट्स यहां से निकलेंगे, तो फिर आपने पहले क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ कर। तो अब बजाय इसी तरह जाने के, डीपर वाटर में जाएगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो इट विल बैंड फिर पहले, और स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो वेव फ्रंट्स पहले जैसे हो जाएगी, उनमें गैप उतना ही आ जाएगा। अब 100% एग्जैक्ट ड्रॉ करना मुश्किल होता है, कि मैं ऑलरेडी ऊपर 2 मरतबा ड्रॉ कर चुका हूं, मैं आप लोगों के लिए दोबारा किया है, रायहा एंड कंपनी।
ड्रॉ किया हुआ था, यहां भी, और अब आपके लिए खुद ही ड्रॉ किया है। कैन यू अंडरस्टैंड? याद रहेगा? जी सर, याद रहेगा। बेटा जब हाइट पे जाते हैं ना, हमेशा अगर आप कभी वाटर को फ्लो करते देखें तो हमेशा उसका फ्रंट हिस्सा नैरो होगा। तो जो डेप्थ होती है ना, वहां पर हमेशा नैरो हिस्सा पहुंचता है, क्योंकि ज्यादा वाटर तो नीचे है। अगर शैलो वाटर है फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पर वाटर ऊपर जाके थोड़ा सा देखने पर कम होगा, जहां वाटर कम होगा उसका पाथ थोड़ा नैरो। लेकिन ये याद रखना है, मेरी आपको लॉजिक समझ नहीं आई वैसे, आई नो दिस। ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है कि जहां वेवलेंथ डिक्रीज होती है वहां वेवलेंथ से थोड़े छोटे होते हैं। अच्छा एक ना, मैं एग्जांपल और शेयर करने लगा हूं। यहां वाली जो एग्जांपल है मैं उसको दोबारा ड्रॉ करने लगा हूं। लेट्स से कि ये हमने बेंड कर दिया, यहां हमने थोड़ा सा वेव फ्रंट टूटा हुआ ड्रॉ किया था ना, यहां नहीं किया। तो उसके लिए एक एग्जांपल मैं और ड्रॉ करने लगा हूं, इंपॉर्टेंट है, हैव अ लुक एट इट। कि लेट्स से here is the बाउंड्री, ये बाउंड्री है, यहां डीपर है और यहां शैलो है। ठीक है, अब हम डीपर से शैलो में और शैलो से डीपर में जाते हैं, सॉरी उल्टा करते हैं। दिस इज शैलोअर एंड डीपर। अच्छा अब ये हमारे पास वेव फ्रंट्स है। तो सबसे पहले हमें, यूजुअली वो खुद भी दे देता, कभी कभी नहीं देगा, तो पहले डायरेक्शन ऑफ वेव ड्रॉ करनी है विच मेक्स 90 डिग्री विद ऑल। जहां वो स्ट्राइक करेगी वहां पर हम पहले क्या ड्रॉ करेंगे, विच मेक्स 90 डिग्री विद द बाउंड्री। अच्छा अब डीपर में जाकर स्पीड इंक्रीज होती है, तो इट विल बैंड, रादर देन गोइंग स्ट्रेट इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्थ, राइट? क्लियर बेटा जी? ओके। अच्छा अब इशू हमें इसमें नहीं है, इशू हमें वेव फ्रंट्स में है। अब वेव फ्रंट्स इसके परपेंडिकुलर होंगे, वेव फ्रंट्स हमेशा वेव के डायरेक्शन के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब मेरे पास अच्छे वर्ड नहीं है जो हुआ है यहाँ पर, दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या पॉलिसी, अब वेव फ्रंट इसके साथ परपेंडिकुलर, तो अब जो ये वेव फ्रंट मिस हुए हैं वो हमने इस तरह ड्रॉ करने, वो इसके साथ 90 डिग्री बनाए। जितना पूछें, और आगे आप उसी के पैरेलल ड्रॉ। अब आप क्लियरली डिफरेंस देखें, ये गैप ज्यादा है ना, वेवलेंथ इंक्रीज हुआ है ना। प्लीज कीप इट इन माइंड। अजान हो रही है, 1 मिनट और आखिरी एग्जांपल करनी है अभी, अजान मुकम्मल होने दें। नोट इट डाउन प्लीज।
ओके बेटा जी। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप एवरीथिंग इज फाइन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके। अच्छा बेटा जी, नेक्स्ट थिंग, एक एग्जांपल अब मैं यहां से ऑलरेडी ड्रॉन है वो शेयर कर रहा हूं। लेट्स से ये डीप वाटर है और ये शैलो वाटर, यू कैन सी। अब वेव फ्रंट्स इस तरह आ रहे हैं, वेव की डायरेक्शन क्या होगी जो वेव फ्रंट्स के साथ परपेंडिकुलर। तो देखिए वो इस बाउंड्री के साथ 90 डिग्री बना रहा है। तो हमने ये पढ़ा है कि जो 90 डिग्री पर होगी वो बेंड सीधी चलेगी, लेकिन लाइट में बेंड नहीं होती। लेकिन जब वो शैलो वाटर में एंटर होगी तो स्पीड और वेवलेंथ, तो स्पीड और वेवलेंथ कम होने की निशानी क्या होगी? वेवलेंथ क्लोज भी हो रहे हो थोड़े से, ये याद रखना, इसको याद रख लीजिएगा। वेवलेंथ छोटे भी हो जाते हैं और उनमें जो गैप है वेवलेंथ वो डिक्रीज हो जाता है, फिर अगेन वेवफ्रंट्स फिर इंक्रीज हो जाते हैं और उनमें गैप भी ज्यादा और वेवफ्रंट्स भी बड़े हो जाते हैं। कैन यू रिमेंबर? तो क्या हुआ कि बेटा यहां पर जब वो एंटर हो रहे थे तो स्पीड कम हुई, वेवलेंथ भी कम, लेकिन बेंड नहीं हुई। क्यों? बिकॉज द वेव वाज एंटरिंग एट 90 डिग्री। यहां भी जब यहां से इधर आते हैं स्पीड इंक्रीज हुई, वेवलेंथ भी इंक्रीज हुई, लेकिन ये बेंड क्यों? इट वाज एंटरिंग एट 90 डिग्री। अच्छा, 90 डिग्री के अलोंग मूव हो तो क्यों बेंड नहीं होती? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं। राइट बेटा जी? ओके, नाउ आई एम stopping the recording, and if you still